अब आपका जो कक्षा 9 की प्रश्नावली 6.1 है उसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है कि आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई देखो ये जा रही है आपकी सीधी रेखा एक्स वाई, और जो एम एन है ये एम एन रेखा है, वो दोनों ही कहाँ पर आके एक दूसरे को काट रही हैं, कहाँ पर मिल रही हैं, आपके ओ बिंदु पर मिल रही हैं। यदि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री है, यानी पी ओ वाई यानी इस तरफ वाला ये जो कोण बनकर तैयार हुआ इधर की ओर, वो अगर आपका 90 डिग्री है तो उन्होंने ये कहा, और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला है कि ए और बी यानी ये जो आपका एंगल है छोटा सा ए और जो बी है, इन दोनों एंगलों का जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो 2:3 है। तो आपको जो सी है यानी इस तरफ वाला ये जो सी है उसको आपको निकालना है। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आप जो एंगल सी है उसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हमें एंगल बी प्राप्त हो जाता है, एंगल बी को और एंगल सी को दोनों को ही जोड़ने पर 180 आएगा, और ये सीधी रेखा है आपकी, इस सीधी रेखा पर एंगल बी और सी को जोड़ने पर 180 आएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाएंगे। ठीक है, तो हम एंगल बी को इनके यहाँ पर ये जो अनुपात दिए गए हैं इनकी मदद से ए और बी दोनों को निकाल लेंगे। उसके बाद बी और सी की मदद से हम फिर बाद में एंगल सी को भी निकाल लेंगे। चलो, तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो, सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि आपको जो है जो चीज़ दी गई है, सबसे पहले हमने वो लिख दिया कि दिया गया है, गिवन है आपको एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, यानी पी ओ वाई बराबर आपको 90 डिग्री दिया गया है। चलो, उसके बाद क्योंकि देखिए उन्होंने बोला ए अनुपात बी, ए रेशियो बी कितना है 2:3, तो ए के लिए उन्होंने 2 बोला है, तो हमने मान लिया कि एंगल ए बराबर 2x इतने डिग्री है, 2x है, और जो बी है, बी दूसरे नंबर पर लिखा है यानी कि 3, यानी बी बराबर हमारा 3x हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर एंगल ए तुम्हारा 2x है, एंगल बी तुम्हारा 3x है, तो इन दोनों कोणों को जोड़ने पर आपका 90 डिग्री आएगा। कहना सर क्यों आएगा 90 डिग्री? मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये 90 डिग्री क्यों आ रहा है। देखिए, यहाँ पर एक सीधी रेखा थी, कहाँ थी सीधी रेखा? ये सीधी रेखा है, यहाँ x लिखा था, यहाँ y लिखा था, यहाँ पर एक ऊपर से एक लाइन आई है जो है पी ओ, उसकी वजह से यहाँ पर जो कोण बना था वो बन गया था आपका 90 डिग्री वाला, क्योंकि ये चिन्ह अगर इस तरीके से बनकर आता है तो आपको इसको मान के चलना है कि ये 90 डिग्री होता है। अब मुझे एक बात बताइए, किसी एक सीधी रेखा को, हम सभी जानते हैं कि एक सीधी रेखा पर अगर उसके किसी एक बिंदु पर यानी ओ पर जो एंगल बनेगा वो पूरा का पूरा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो कोण बनेगा वो 180 डिग्री का होगा। इतना वाला एंगल अगर 90 है तो बकाया बचा हुआ भी तो 90 होगा, तभी तो दोनों 90 और 90 मिलकर पूरा 180 बना लेंगे, क्योंकि ये रैखिक युग्म बनाते हैं, हम सभी जानते हैं। तो अगर ये 90 है तो इस पूरे के हिस्से में 90 आया, यानी ये जो यहाँ से ए और बी जो बना था, ए और बी ये जो बने थे आपके, इन दोनों को ही जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी को जोड़कर 90 डिग्री आपका लिख दिया है। हमने एंगल ए को 2x माना था, एंगल बी को हमने 3x माना था, बराबर में आपका 90 डिग्री है। 3x, 2x और 3x दोनों जुड़कर 5x हो जाएंगे, और बराबर में आपके 90 डिग्री है। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 5 को हम यहाँ इसके 90 के नीचे भेजेंगे, भाग में भेजेंगे, और जब 5 से 90 को काटेंगे तो आपका जो उत्तर है वो 18 यानी 18 आएगा। अब x की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है, तो इनकी मदद से हम एंगल ए को निकाल लेंगे, क्योंकि एंगल ए था हमारा 2x। 2x का मतलब होता है 2 गुणा x, 2 गुणा x, तो हम लिखेंगे 2 गुणा x, मतलब x हमने 18 डिग्री निकाला है, तो उसकी जगह हमने 18 लिख दिया। 18 का 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 36 आएगा। तो इस तरीके से जो हमारा एंगल ए है वो हमारा 36 डिग्री निकल आया। एंगल ए कितना हो गया आपका? 36 डिग्री हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं एंगल बी की। एंगल बी को हमने 3x माना था, क्योंकि वही उनका अनुपात था। तो एंगल बी बराबर 3x है, 3 गुणा x हो जाएगा, यानी 3 गुणा 18 हो जाएगा, और 18 का गुणा जब आप 3 में करेंगे तो 54 यानी कि 54 डिग्री आएगा। तो बी की वैल्यू आपकी 54 डिग्री हो गई। हमने क्वेश्चन की शुरुआत में आपको बताया था कि अगर आपको सी निकालना है तो उसके लिए आपको एंगल बी को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एम एन, ये जो एम एन है वो एक सीधी रेखा है, और एम एन ये जो सीधी रेखा है,
अब आपका एंगल बी और सी दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा है MN, ये MN एक सीधी रेखा है, उस पर बनने वाले एंगल बी और एंगल सी, ये जो एंगल बी है और एंगल सी है, इन दोनों को ही जोड़ने पर 180 आएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म तैयार करेंगे, रैखिक युग्म बनाएंगे। एंगल बी बराबर 54 डिग्री है और सी बराबर आपको अभी निकालना है, और बराबर में आपका 180 लिखा था। 54 डिग्री को हम इधर भेजेंगे तो 180 में से 54 जब घटाते हैं तो 126 आता है। तो इस तरीके से जो एंगल सी है वो आपका 126 हो जाएगा, और यही हमें अपने इस क्वेश्चन में निकालना था।